2023 में जो नेपो किड्स ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे उनमें से ज्यादातर ऑडियंस को इंप्रेस करने में फेल रहे। वहीं इस साल कई स्टार किड्स लॉन्च किए गए और एक दो को छोड़ दे तो कोई भी अपनी एक्टिंग से इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाया। ऐसा नहीं है कि इनसे कोई प्रॉब्लम है, नहीं, बल्कि इनकी लॉन्च का तो इनके फैंस को इंतजार रहता है, लेकिन इनकी वाहियात एक्टिंग देख के ऑडियंस को बस निराशा हाथ लगती है। तो आज ऐसे ही कुछ नेपो किड्स की फिल्मों के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कौन कितना अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को इंप्रेस कर पाया। अर्जुन कपूर। साल के शुरुआत में ही अर्जुन कपूर की कुत्ते रिलीज हुई। क्यों रिलीज हुई? क्योंकि विशाल भारद्वाज के अपने बेटे आसमान भारद्वाज का डायरेक्टोरियल डेब्यू कराना था। इस फिल्म का बजट 35 करोड़ था और कलेक्शन मात्र 4 करोड़ 65 लाख। तो लो हो गया डायरेक्टोरियल डेब्यू। इससे अच्छा तो नहीं होता डायरेक्टोरियल डेब्यू। इसका ठीकरा आप सिर्फ अर्जुन कपूर के सर पे नहीं फोड़ सकते, क्योंकि आसमान भारद्वाज का डायरेक्शन अर्जुन कपूर की एक्टिंग की तरह ही था। बाकी आप समझदार हैं। फिर अर्जुन कपूर की एक और फिल्म आई थी, द लेडी किलर। मेकर्स ने इसे क्यों बनाया था, वो भी अर्जुन कपूर जैसे एक्टर के साथ। ये एक शोध का विषय है। आधी अधूरी फिल्म, आधी अधूरी एक्टिंग, समझ के परे। ये दुनिया की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म है। 45 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 1 लाख का कलेक्शन किया। अनन्या पांडे। सिर्फ अपनी विरासत के बूते फिल्में पा रही अनन्या पांडे ड्रीम गर्ल 2 की सबसे कमजोर कड़ी थी। उनका स्क्रीन पर होना ना होना दोनों का कोई खास असर नहीं पड़ता। साफ पता चलता है कि डायलॉग्स को याद रखने के दबाव में उनकी एक्टिंग सामने नहीं आ पाती। न ही वो सीन का इंपॉर्टेंस समझ पाती हैं और न ही अपने डायलॉग्स की डेप्थ। अनन्या पांडे की बतौर लीड एक्ट्रेस ये छठी फिल्म थी और अब तक उन्हें ये प्रूव करना बाकी था कि ऑडियंस उनके नाम पर फिल्म देखने आ सकती है। उसके बाद साल के अंत में रिलीज होती है खो गए हम कहां। सच कहे तो अनन्या पांडे ने फिल्म खो गए हम कहां में पहली बार साबित किया कि अगर कैरेक्टर उनकी पर्सनालिटी जैसा ही हो और उनको सिंपल अपना नेचुरल एक्टिंग करने दिया जाए तो वो बेहतर एक्टिंग कर सकती हैं। एक एक्ट्रेस के तौर पे अनन्या ने इस फिल्म में पहली बार ऑडियंस को पूरी तरह प्रभावित करने और अपने कैरेक्टर के साथ जोड़कर रखने में सफलता पाई। सारा अली खान। सारा के इस साल 2 फिल्में आई, एक तो डायरेक्ट ओटीटी पर गैसलाइट और दूसरी जरा हटके जरा बचके। गैसलाइट में सारा के पास करने के लिए बहुत कुछ था, फिर भी सारा इंपैक्ट क्रिएट करने में फेल रही और इस फिल्म में फिर महफिल विक्रांत मैसी लूट ले गए। उसके बाद जरा हटके जरा बचके। जरा हटके जरा बचके में ग्लैमर का सारा ठेका यहाँ सारा अली खान पर था और रंग बिरंगी साड़ियां, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, अपने दुबे परिवार की बहू के रूप में वह लगती बहुत खूबसूरत है। कहानी का ट्विस्ट आने के बाद हालांकि वह सलवार सूट और दूसरे परिधानों में चली जाती है, लेकिन ये बात मानने वाली है कि सारा का जो असर साड़ी में है वह किसी और में नहीं। बस जब गुस्सा होने और अतरंगी दृश्यों में चेहरे पर सही एक्सप्रेशन लाने की बारी आती है तब उनके चेहरे की मांसपेशियां उनका साथ छोड़ जाती हैं। फिर भी कहना ये गलत नहीं होगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन उनका अभिनय निखर रहा है। अलीजय अग्निहोत्री। आमतौर पर जब बॉलीवुड में किसी स्टार किड को लॉन्च किया जाता है तो लॉन्च पैड के रूप में ऐसी फिल्म बनाई जाती है जिसमें रोमांस, नाच गाना, एक्शन से लेकर ग्लैमर तक आजमाए हुए कई मसाले परोसे जाते हैं। सलमान खान की भाजी अलीजय अग्निहोत्री की डेब्यू फिल्म फर्रे को लेकर भी यही अपेक्षा की जा रही थी कि ये डेब्यूटेंट एक्ट्रेस की ऐसी ही कोई शोरील साबित होगी, मगर फिल्म की शुरुआत के बाद इंटरवल आते आते और फिर अंत तक पहुंचते पहुंचते यह बात साबित हो जाती है कि इसमें डेब्यू करने वाले एक्ट्रेस में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लगता ही नहीं है कि ये उनकी पहली फिल्म है। संवाद अदायगी हो या उनका स्कूली लुक, अलीजय की उम्दा अदाकारी आपको प्रभावित किए बिना नहीं रहती। टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ एक अच्छे एक्टर नहीं है, ये तो कंफर्म है। फिर भी क्या पता क्यों विकास बहल ने गणपत में टाइगर को कास्ट किया। गणपत एक नए कॉन्सेप्ट पर बेस्ड डिस्टोपियन फिल्म थी, फिर भी इस फिल्म में कुछ भी नया नहीं था। इस फिल्म के डायरेक्टर विकास बहल को लगा कि टाइगर श्रॉफ की गुलाटियां दिखाकर 200 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म से कम 500 करोड़ का तो कलेक्शन कर ही लेंगे, लेकिन उन्हें निराशा हाथ लगी। इस फिल्म का कलेक्शन मात्र 12 करोड़ था। ये विकास बहल की 200 करोड़ की भूल थी। वैसे तो स्टार किड्स को लॉन्च करने का जिम्मा करण जौहर के पास था, लेकिन अभी उनके साथ कदम से कदम मिलाने आई हैं जोया अख्तर। जोया को लगा कि अपने सुपरस्टार शाहरुख खान की बेटी, श्रीदेवी की बेटी और अमिताभ बच्चन के नाती को लेकर ऐसी फिल्म बनाएंगी जो इंडियन सिनेमा के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। और हुआ भी वही। ये फिल्म द आर्चिस्ट मील का पत्थर ही साबित हुई। इसे भूले भुलाया नहीं जा सकता। क्या कॉन्सेप्ट था इस फिल्म का, क्या एक्टिंग थी इस फिल्म की, याद रखा जाएगा। इस फिल्म के एक्टर्स की एक्टिंग एक एग्जाम्पल सेट करती है कि इन तीनों से वाहियात एक्टिंग और कोई नहीं कर सकता। ये हिंदी फिल्म है, इसमें ये एक्सेंट में बात कर रहे हैं। इट मीन्स इन्हें ठीक से हिंदी बोलने नहीं आती। आप इनके इंटरव्यू में भी हिंदी बोलते समय इन्हें स्ट्रगल करते देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सबको हिंदी आनी चाहिए, लेकिन ये हिंदी फिल्म है, इतना एफर्ट तो डालना चाहिए ना कम से कम कि वो लैंग्वेज आए जिसमें फिल्म बन रही है। ये तो शुक्र है कि फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई है। अगर ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज होती तो इसका हश्र समझा जा सकता था। तो ये थी आज की वीडियो 2023 के नेपो किड्स की फिल्मों के बारे में। आपको इन सब में किसकी एक्टिंग अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।